हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्लान शिचैन शिचनगा जियांग क्लैन आए थे। आने के बाद वो जंगशा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो जंगशा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये बात ना, पूरा जो महल है, जियांग्स का जो पूरा महल है लोटस पेयर, वहाँ के हर एक इंसान को फील हो रहा था कि राजकुमार जियांग खुश रह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। जियांग चैंग के दिल में जो अजीब सा फीलिंग उमड़ रहा था, उस फीलिंग को लेकर जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था। इसलिए वो खुद को पनिश कर रहा था और शिचनगा ने ये देख लिया। फिर शिचनगा जंगशा से कहते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं जंगशा से। ये सुनकर जंगशा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जंगशा को पता है कि शिचनगा को सब कुछ पता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो कभी भी बेबी बर्थ नहीं दे सकता, वो कभी भी किसी बेबी को जन्म नहीं दे सकता। तो क्राउन प्रिंस क्यों उससे शादी करना चाहते हैं? तो अब इससे आगे देखते हैं। जंगशा, जो कि अभी भी बस शिचनगा को देखे जा रहा था, शिचनगा जिनके आंखों में सच्चाई था, जिनके आंखों में एक ट्रुथ होता है ना, कि हाँ, देखकर ही पता चल जाता है कि ये इंसान सच बोल रहा है, कोई मिलावट नहीं है इसके बातों में। शिचनगा को ऐसे देखकर ना जंगशा के आंखों में आंसू आ गए थे। वो रो रहा था, बट फिर भी उसके आंखों में और ज़्यादा आंसू आ रहे थे। उसने आंसुओं को पोंछा और पोंछने के बाद ना उसने कहा, राजकुमार लैन, शायद आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, आपको जाना चाहिए। आप जाइए और सो जाइए। जंगशा के आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे, बट उसने अपने आंसुओं को पोंछा और उसने अपने आप को रोने से रोका। फिर उसने कहा, अभी जो भी बातें हमारे बीच हुआ, आई होप कि आप ये सारी बातें भूल जाएंगे और जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता। ये बोलकर जंगशा बेड पर चला गया था। उसने अपने ऊपर कंबल भी ओढ़ लिया था और शिचनगा की तरफ ना अपना पीठ करके अपने आंखों को बंद भी कर लिया था। शिचनगा कुछ देर जियांग चंग को देखते हैं और फिर वो उस कमरे से निकल आते हैं, धीरे से कमरे का दरवाज़ा लगाते हैं और वो अपने कमरे में चले गए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सुबह का दिखाया जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब थे। जियांग चंग भी ब्रेकफास्ट करने आया था। वो खुद से आया था। नॉर्मल दिनों में ना, इन दिनों में पहले तो वो ब्रेकफास्ट अपने कमरे में ही किया करता था, विंग जाके उसको ब्रेकफास्ट करा देता था। बट शिचनगा के आने के बाद ना शिचनगा का कंपनी उसे अच्छा लगता था, इसलिए शिचनगा सुबह सुबह जंगशा को लाने जाते थे ब्रेकफास्ट टेबल के लिए, और जंगशा शिचनगा के साथ ही आया करता था। लेकिन आज जंगशा पहले आ गया था, शिचनगा से पहले आ गया था और वो सबसे पहले आ गया था और वो एकदम ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ भी गया था। शिचनगा, जो कि अपने कमरे से निकलकर डेली की तरह जंगशा के रूम में गया था ब्रेकफास्ट के लिए, जंगशा को बुलाने के लिए, बट वहाँ पर जंगशा नहीं था। शिचनगा, जो कि जंगशा को ढूंढते हुए ब्रेकफास्ट टेबल के पास आते हैं, आने के बाद उन्होंने देखा कि जंगशा यहाँ पर है और वही हाल सबका था। सब जंगशा को पहले ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए देखकर ना सभी शॉक्ड थे, खुश थे। जियांग फैमिली भी खुश हो गए थे जंगशा को ऐसे देखकर, और फिर ना सब बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और सभी थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि ज़्यादा, बट थोड़ी बहुत बातें होता था। जंगशा के लिए सब बातें करते थे। लैंस अपने रूल्स को भूल चुके थे। जंगशा का जो मूड है उसको लाइट करने के लिए सब थोड़े बहुत बातें करते थे। जंगशा के बचपन के बारे में बातें होता था और फिर मजाक मस्ती थोड़ा थोड़ा होता था ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच के टाइम पर, और वही हो रहा था अभी। विंग और शिजी मिलकर जंगशा को चिढ़ा रहे थे, वो भी बचपन के एक इंसिडेंट को लेकर कि जंगशा कैसे बचपन में अपने से बड़े अल्फाज को परेशान किया करता था और वो अल्फाज जंगशा से डरते भी थे। ये सारे बातें हो रहा था और हंसी मजाक हो रहा था। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद शिचनगा ने बस कहा कि कुल प्रमुख जियांग, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना है। यह सुनकर ना सभी लोग शिचनगा की तरफ देखने लगे कि कौन सा ज़रूरी बात करना है। फिर जाके सबके दिमाग में एक चीज़ आया कि हाँ, हो सकता है कि क्लैन से रिलेटेड
कुछ बातें शिचनगा करेंगे शायद। सब यही सोच रहे थे सिवाय जंगशा के। उसके दिमाग में आया कहीं राजकुमार लैन कल रात की बातों को बाबा से तो नहीं कहेंगे। ये सोच आते ही जंगशा ने कहा नहीं। जंगशा जिसके आंखों में मतलब एक अजीब सा ही डर था, एक अजीब सा लुक था। और जंगशा शिचनगा को देख रहा था, शिचनगा जंगशा को देख रहा था। अब ना शिचनगा को पता चल गया था कि जंगशा क्या सोच रहा है। और शिचनगा ना अभी सीरियसली उस बारे में बात नहीं करने वाले थे, वो किसी और बारे में बात करने वाले थे। बट जंगशा का ऐसा लुक देखकर ना शिचनगा जंगशा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, राजकुमार जियांग, मुझे बात करना है, बहुत ही ज़रूरी बात। आपको तो पता है ना कि मुझे कौन सा बात करना है। जंगशा ने बस सुना और बोला, क्राउन प्रिंस, मैंने आपको कहा है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। मतलब मैं नहीं करूँगा, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी से भी बात कर लीजिए, बट मेरा ये डिसीजन चेंज नहीं होगा। ये कहकर ना जंगशा वहाँ से उठकर चला गया था। बाकी सारे लोग ना एकदम शॉकिंगली शिचनगा की तरफ देख रहे थे। शिचनगा के चेहरे पर ना एक स्माइल था। शिचनगा ने मन में कहा, राजकुमार, आपने खुद ही शादी के बात को सबके सामने लाया और ट्रस्ट मी, आप खुद ही शादी के लिए हाँ करेंगे सबके सामने। जैसे अभी आपने सबके सामने मना किया, वैसे ही हाँ भी आप सबके सामने ही करेंगे। वहाँ पर एक ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया था। सभी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोला जाए। इसलिए ना सब अपनी अपनी तरह से कुछ एक्सक्यूज़ देकर वहाँ से उठकर जा रहे थे। मतलब फर्स्ट जियांग फैमिया चले गए, उसके बाद यानली और जिन जुशियन गए। फिर वहाँ पर बस वांगजी और विंग थे और शिचनगा जो बैठे हुए थे। विंग ने कहा, गगा, आपने कब प्रपोज किया? मैं और लंजा तो सोच रहे थे कि आपसे हम बात करेंगे, आपसे कहेंगे कि आपके दिल की बात जंगशा से बता दीजिए, बट आप तो बड़े ही फास्ट निकले। ये सुनकर लैंसचैन के चेहरे पर ना स्माइल और भी बड़ा हो गया था, वो हंस पड़े थे। और वांगजी जो कि अपने ब्रदर को देख रहा था, वांगजी ने कहा, बहुत ही सीरियसली कहा उसने, ब्रदर, क्या आपको रिजेक्ट कर दिया गया है? लैंसचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर विंग ने कहा, ब्रदर, मुझे पता है जंगशा आपको पसंद करता है, वो बस डरा हुआ है, अपने खामियों को लेकर डरा हुआ है। अगर हम उसके अंदर से वो डर निकाल दे तो हमारा जंगशा पहले के जैसा हो जाएगा एकदम, और वो आपके प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट कर लेगा। शिचनगा ने बस विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है विंग, और मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। ये बोलकर शिचनगा वहाँ से उठकर चले गए। फिर विंग सीधा उठा और वो वांगजी के पास आ गया, वांगजी को टाइट हग किया और उसने कहा, मैं नर्वस हूँ बहुत ज़्यादा जंगशा के डिसीजन को लेकर। वांगजी ने विंग के पीठ को सहलाया और बोला, जो होगा वो अच्छा होगा, डोंट वरी, सब सही होगा, इतना मत सोचो। बोलकर वांगजी विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और फिर वहाँ से वो मॉर्निंग कोर्ट के लिए चला गया था। आज बहुत दिनों बाद मॉर्निंग कोर्ट में जियांग फैमिया आए थे क्योंकि वो अभी थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे। वांगजी आके जियांग फैमिया के पास बैठ जाता है और जियांग फैमिया को ना समझाने लगता है कि उसने क्या क्या किया। वांगजी ने कुछ नियमों में ना बदलाव किया था, कुछ चीज़ों में उसने बदलाव किया था, जो देखकर जियांग फैमिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि जो पहले था ना वो अच्छा था। ऑब्वियसली जियांग फैमिया हमेशा ही अपने प्रजा के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचते थे। उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनके प्रजा ही थे, तो वो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते थे। बट वांगजी का सोच यूनिक था, जिससे मतलब और भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो जियांग फैमिया बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वांगजी को देखकर और वांगजी के किए कामों को देखकर। वांगजी के दिमाग में सुबह का इंसिडेंट ही चल रहा था, जंगशा का वो बोलना कि वो राज़ी नहीं होगा, वो शादी नहीं करना चाहता है, यही सब चल रहा था। तो वांगजी कुछ डिसाइड करता है और वो काम के बीच में ही ना अपने ब्रदर को एक बटरफ्लाई मैसेज भेजता है। फिर वहाँ से भी मतलब लैंसचैन ने भी वो मैसेज देखा और उनको अजीब लगा कि वांगजी क्यों जंगशा से मिलना चाहता है। बट
उन्होंने कहा कि हाँ, दोपहर को जंगशा हमेशा ही लोटस पॉन्ड के पास बैठता है, उस टाइम वांगजी मिल सकता है। लैन शिजान ने भी उस बटरफ्लाई मैसेज का आंसर वांगजी को दे दिया था। तो वांगजी मॉर्निंग कोट ख़त्म करता है और फिर लंच के बाद जब जंगशा लोटस पॉन्ड के पास बैठा हुआ था ना, तब आज जंगशा बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा था, क्योंकि उसके पास लैन शिचान नहीं थे इतने दिनों से। सच में जब से लैन शिचान आए हैं ना, तब से हर टाइम जंगशा के साथ साथ ना वो रहते थे, लेकिन आज जंगशा और लैन शिचान का मीट बस 2 बार हुआ, सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में। लंच ख़त्म होने के बाद लैन शिचान उठ के अपने कमरे में चले गए थे। जंगशा यहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। आज विंग भी जंगशा के पास नहीं आया था, क्योंकि वांगजी ने मना किया था। अब वांगजी ना जंगशा के पास आके बैठता है। फर्स्ट तो जंगशा को लगता है कि ये लैन शिचान है, बट ये लैन शिचान नहीं था, ये वांगजी था। जंगशा ने वांगजी को देखा और थोड़ा सा हैरानी से पूछा, राजकुमार लैन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांगजी ने कहा, ब्रदर जा रहे हैं। यह सुनकर जियांग चैंग थोड़ा सा हैरान होके ना वांगजी की तरफ देख रहा था। क्या? वो हैरान हो गया था। फिर ना जियांग चैंग शांत हो गया था और उसने बहुत ही शांति से और बहुत ही स्लोली कहा, अच्छी बात है, उन्हें जाना चाहिए। अब वांगजी गहरा सा ब्रीथ लेता है और बोलता है, ब्रदर तब 19 साल के थे जब उन्हें प्यार हुआ था। वांगजी के बातों को जंगशा सुन रहा था। फिर वांगजी ने कहा, वो एक तरफा प्यार था, मतलब तब बस ब्रदर ही फील करते थे। ऐसे ही 2 साल चले। 2 साल बाद जब ब्रदर 21 साल के हुए, तब उन्होंने कन्फेस किया था अपने लवर को। उसके बाद लगभग 6 साल ब्रदर उस इंसान के साथ रहे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। ब्रदर बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश था ब्रदर को खुश देखकर। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिनों तक अच्छा नहीं चला। एक दिन ब्रदर को पता चला कि उनका लवर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ब्रदर बहुत खुश हो गए थे। ये न्यूज़ ब्रदर के लिए एक अलग खुशी, इमोशन सब कुछ लेकर आए थे। ब्रदर उस दिन रो पड़े थे और ब्रदर ने मुझसे गले लगा कर कहा था कि वो फादर बन गए हैं, वो फादर बनने वाले हैं, वो बहुत खुश है और वो अंकल को बताएंगे कि वो शादी करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद ना जंगशा के आंखों से आंसू आ गए थे। उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट रहा था। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था, इतना बुरा क्यों लग रहा है। और उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर शिचैन, राजकुमार शिचैन अगर किसी से प्यार करते हैं तो उन्होंने जंगशा से शादी करने की बात को क्यों कहा? वो जंगशा से, मतलब उससे शादी क्यों करना चाहते हैं? लेकिन जंगशा का पूरा ध्यान ना फिर से वांगजी के बातों पर गया। वांगजी थोड़ा सा पॉज लेता है और फिर बोलना स्टार्ट करता है। ब्रदर इतने खुश थे ना कि शायद उनके खुशियों पर किसी का नज़र लग गया। ब्रदर का वो लवर ब्रदर को चीट करते हैं और ये ब्रदर ने खुद पकड़ा था। ब्रदर के उस लवर ने ब्रदर के साथ रिलेशनशिप में होते हुए किसी और के साथ भी वो रिलेशनशिप में आया और फिज़िकल भी हुआ। वो फिज़िकली भी उस इंसान के साथ इन्वॉल्व था और ये सब कुछ ब्रदर के आंखों के सामने आया। ब्रदर ने खुद इन सारी चीज़ों को अपने आंखों से देखा। ब्रदर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए थे। उनको पता चला कि जिस बेबी के लिए वो इतना खुश हो रहे थे, वो इमेजिन कर रहे थे जिस बेबी के लिए कि ये बेबी इस वर्ल्ड में आके ब्रदर को फादर कहेगा, वो बेबी उनका था ही नहीं, वो बेबी किसी और का था। उसके बाद लगभग 1 साल ब्रदर सेक्लूजन में चले गए थे। उन्होंने अपने लवर को भी कुछ नहीं कहा था। हाँ, उनके लवर ने ज़रूर ब्रदर से माफ़ी मांगा था और अब वो मैरिड है। जो भी हो, 1 साल बाद अंकल ने ब्रदर को सेक्लूजन से निकाला था।
अंकल को उस वक्त लगा था कि ब्रदर कल्टीवेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन में गए थे, बट ऐसा नहीं था। और ब्रदर ने भी अंकल को कुछ भी नहीं बताया था, बट ब्रदर मुझसे कुछ छुपा नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने मुझे बताया था। मुझे नहीं लगा था कि ब्रदर दोबारा कभी किसी से प्यार कर पाएंगे, लेकिन उन्हें प्यार हुआ, उन्हें आपसे प्यार हुआ। अगर उन्होंने आपको कन्फेस किया है राजकुमार जियांग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भाई आप पर दया खाकर, आपके हालत को देखकर आपको कन्फेस किया है, आपको शादी के लिए अप्रोच किया है, ऐसा नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं अपने बारे में, अपने अच्छे के बारे में, अपने बुरे के बारे में। तो आप सोचिए और डिसीजन लीजिए। मुझे लगा कि मुझे ये बात आपको बताना चाहिए। ये बात ना ही मैंने अंकल को कभी बताया है और ना ही मैंने विंग को बताया है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। चलता हूँ, ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। जियांग चैंग वांग जी को रोकना चाहता था, पूछना चाहता था कि वो कौन है जिसने शिचन के साथ ऐसा कुछ किया है, बट वांग जी उससे पहले वहाँ से चला गया था। जियांग चैंग फिर शांत हो गया था और चुपचाप बस बैठा हुआ था। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, अपने आप से फाइट कर रहा था। उसका एक दिल तो कह रहा था कि उसे शिचन को एक मौका देना चाहिए, शिचन के साथ अपनी लाइफ को शुरू करना चाहिए। उसका रुका हुआ लाइफ फिर से शिचन ने ही दोहराया है, शिचन ने ही चलाया है, बट दूसरे ही पल उसको एहसास हो रहा था कि क्यों वो शिचन का लाइफ क्यों बर्बाद करे। वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो कभी भी शिचन को एक बच्चा नहीं दे सकता है। जियांग चैंग यही सब कुछ सोचे जा रहा था, तभी एकदम एक सर्वेंट आया दौड़ते हुए और उसने कहा, राजकुमार जियांग, क्राउन प्रिंस शिचन वो जा रहे हैं। ये सुनते ही जियांग चैंग का सारा मतलब उसके दिल दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था ना, सारा कुछ वैनिश हो गया था। वो उठता है और वो दौड़ता है, वो दौड़ रहा था, दौड़ के एकदम मेन हॉल में पहुंच गया था जहां पर शिचन कुल प्रमुख जियांग फैमिया से बातें कर रहे थे। वहां पर पहुंचते ही ना जियांग चैंग ने कहा, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, बिना शादी किए तुम कैसे जा सकते हो? और जियांग चैंग हाँप रहा था, सीरियसली वो हाँप रहा था। शिचनगा के लिए इतना शॉकिंग था ना, इतना ज़्यादा। हाँ, सुबह ही शिचनगा ने मन में डिसाइड किया था कि वो जंगशा से कन्फेस कराएंगे कि वो मतलब जंगशा उनसे शादी करना चाहता है सबके सामने, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आज ही हो जाएगा और कुछ उनको करना भी नहीं पड़ेगा। वो शॉकिंगली जंगशा को देख रहे थे और वहाँ पर ना यानली, जिन जुशान और जिलिंग को लेकर वो तीनों वहाँ पर थे। साथ में पीछे जंगशा के पीछे विंग और वांग जी आ रहे थे। विंग और वांग जी के चेहरे पर ना एक नॉटी सा स्माइल था। सच में वांग जी के चेहरे पर भी एक अलग सा स्माइल था। वांग जी ने रूल्स को तोड़ा है, वांग जी ने झूठ बोला है आज। उसने शिचनगा के लव स्टोरी को लेकर झूठ नहीं बोला, वो सच था, वो पूरा सच है जो वांग जी ने जंगशा से कहा है। लेकिन झूठ वांग जी ने बस इतना ही कहा था कि शिचनगा जा रहे हैं। शिचनगा कहीं भी नहीं जा रहे थे, वो तो बस मार्केट जा रहे थे, वो लैंड क्लैन वापस नहीं जा रहे थे। शिचनगा शॉकिंगली वहाँ पर खड़े थे, जियांग फैमिया शॉकिंगली वहाँ पर खड़े थे और यानली, जिन जुशान भी शॉकिंगली खड़े थे। विंग जाके सबको अपने अपने शॉकिंग स्टेज से बाहर निकालता है। वो ना अंकल के पास जाता है, शिचनगा के पास जाता है और उनको हिलाते हुए कहता है, अंकल, शिचनगा, होश में आइए। हाँ, आप लोग ऐसे मौके पर अपना होश कैसे खो सकते हो? शिचनगा, आपको खुश होना चाहिए, आप ऐसे भूत की तरह कैसे खड़े हो? शिचनगा तब जाके अपने होश में आए थे और अंकल भी अपने होश में आए थे। जियांग फैमियाना जियांग चंग की तरफ देखते हैं और उनके मुंह से बस यही बात निकलता है, अचिंग, सब ठीक है? जियांग चंग चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ बाबा, सब ठीक है, बट इस इंसान से कहिए, ये इंसान कल रात मुझसे कहता है कि ये मुझसे शादी करना चाहता है और आज ये अपने क्लैन वापस जा रहा है।
शिजनगा ने कहा, किसने कहा? मैं कहीं भी नहीं जा रहा था, मैं तो बस मार्केट जा रहा था। ये सुनकर ना जियांग चैंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी जो कि अपने नज़रों को ना इधर उधर चुरा रहा था। फिर जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है, विंग के फेस पर जो डेविल वाला स्माइल आ गया था ना, जियांग चैंग अपने पैरों से अपने जूते को निकालता है और विंग के ऊपर मारता है, बट विंग झुक गया था और वो जूता बाहर जाके गिरा। बट जियांग चंग यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जियांग चंग ने कहा, विंग, ये सब कुछ तुमने किया ना, सब कुछ तुम्हारा आइडिया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, रुको। ये बोलकर ना जियांग चंग विंग के पीछे दौड़ने लगा और विंग पूरे हॉल में ना इधर उधर भागने लगा। कभी वो जियांग फैमिया के पीछे छुप रहा था, कभी शिचनगा के पीछे छुप रहा था, कभी वांग जी के पीछे छुप रहा था। ऐसे ही कर रहे थे वो दोनों भाई, पूरा चूहा बिल्ली लग रहे थे। बट सबके चेहरे पर ना एक शांति था, एक खुशी था, कोई भी इरिटेट नहीं हो रहा था, किसी को भी गुस्सा नहीं आ रहा था। सारे महल के लोग आ गए थे, सारे सर्वेंट्स आ गए थे ये देखने के लिए कि उनका राजकुमार फाइनली ठीक हो गया है, वो अपने राजकुमार को पहले जैसे देख रहे हैं। लास्टली जियांग फैमिया अपने दोनों बच्चों को, मतलब विंग को और जियांग चंग को, दोनों को पकड़ते हैं और उन दोनों को ना एक साथ ही गले लगा लेते हैं। कुछ देर वो ऐसे रुकते हैं और फिर वो उन दोनों से अलग होते हुए उन दोनों के हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया सबके मनमानी, मैंने सबका मनमानी सुन लिया है, देख लिया है, बट अब नहीं, अब जो मैं कहूँगा वही होगा। जियांग फैमिया का जो गला है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ था और एक स्ट्रिक्टनेस था, तो सभी एकदम शांत होकर सुन रहे थे कि आगे क्या होगा, आगे क्या बोलेंगे जियांग फैमिया। जियांग फैमिया ने थोड़ी देर के लिए सबकी तरफ देखा, वहाँ पर पूरे लोटस पेयर के सर्वेंट्स आ गए थे और घर के सब लोग तो थे ही। तो जियांग फैमिया ने सबकी तरफ देखा और बोला, क्राउन प्रिंस लैन शिचैन, क्या आप मेरे बड़े बेटे से शादी करना चाहते हो? यह सुनने के बाद ना लैन शिचैन, जो कि 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके थे, उन्होंने बस अपना सर हाँ में हिला दिया था और कहा था, हाँ कुल प्रमुख, मैं करना चाहता हूँ। और सभी लोग ना एकदम तालियां बजा रहे थे यह सुनने के बाद। फिर कुल प्रमुख जियांग ने सबको शांत करते हुए कहा, प्रिंस लान वांग जी, क्या आप मेरे बेटे से, मेरे छोटे बेटे से शादी करना चाहते हो? यह सुनने के बाद वांग जी थोड़ी देर के लिए ना एकदम पॉज हो गया था, बट उसने एकदम अपने आप को संभाला और हड़बड़ी में कहने लगा कि हाँ वो करना चाहता है, वो करना चाहता है। बट विंग यहाँ पर पूरा शॉक्ड में था, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो तो शादीशुदा है ना। वो अपने अंकल की तरफ देखता है तो अंकल ने कहा, एक बार फिर से पूरे रीति रिवाज के साथ, अपने आइडेंटिटी के साथ तुम शादी करोगे अपने प्यार से। ये कहकर जियांग फैमिया ने विंग के फोरहेड पर एक किस किया और उन्होंने जियांग चैंग के फोरहेड पर भी एक किस किया और पूरे लोटस पेयर का माहौल एकदम चेंज हो गया था। सब हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ आज का एपिसोड यहीं पर रुकता है। कल इसके लास्ट एपिसोड को लेकर मैं आऊँगी। और एक बात गाइस, आई नो मैं बहुत ही बेकार एक राइटर हूँ, मैं खुद को राइटर भी नहीं कहूँगी, मैं लिखती हूँ बस जैसा मेरा दिल चाहता है, जैसा मेरा दिल करता है, जैसे मैं कहानी को सजाना चाहती हूँ मैं वही करती हूँ, अपनी मनमानी करती हूँ कहानी में। और मुझे ये पसंद है, मुझे अपना वर्ल्ड क्रिएट करना पसंद है, कहानी के थ्रू अपने फीलिंग्स को जताना पसंद है, ऐसे स्टोरीज़ के थ्रू, कहानी के थ्रू। तो मुझे रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता है स्टोरीज लिखने का, एक्सप्लेन करने का। मैंने ये इसीलिए कहा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्पीच इसीलिए दिया क्योंकि कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैं लॉन्ग कर रही हूँ, या फिर मुझे उनका ना मतलब समझ नहीं आया कि वो बोलना क्या चाहते हैं। बट इतना तो समझ आ गया कि वो मेरे स्टोरी एक्सप्लेनेशन को और राइटिंग को कुछ बोल रहे थे, बट मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया कि वो बोलना क्या चाहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे जैसे पसंद है मैं वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ। और आई एम ग्लैड कि ढेर सारे लोगों को ये पसंद भी आता है। तो बाय बाय, कल मिलेंगे इसके लास्ट एपिसोड के साथ।